Now, we all know what is happening in Bangladesh for last more than a year. Protests, violence, political instability. और ये बड़ा कंसर्निंग है, खासकर जो हिंदू माइनॉरिटीज हैं वहां पर रह रहे हैं. और एनी इवेंट देयर or any gruesome murder of Hindus or demolition of temples, that can lead to emotional outrage here in India. And it's very obvious, जाहिर सी बात है. लेकिन अनकंफर्टेबल ट्रुथ ये है कि इमोशन जो है वो हमारी स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती. Because what is unfolding in Bangladesh today is not just Bangladesh's problem. और अगर हम वैसा ट्रीट करेंगे तो देन इवेंट्स विल डिसाइड फॉर अस इंस्टेड ऑफ अस डिसाइडिंग आवर फ्यूचर. हम एक इवेंट से दूसरे इवेंट में ही फंसे रहेंगे एंड वी विल नेवर बी एबल टू टेक केयर ऑफ आवर फ्यूचर एंड फ्यूचर ऑफ हिंदूज और माइनॉरिटीज ऑल्सो लिविंग इन बांग्लादेश. नाउ एज ए सोल्जर आई फर्मली बिलीव दैट वी नीड टू बी काम, non-partisan, and look for a solution which is long-term for our national security, both for India as well as Bangladesh. So we need to look at this whole problem holistically. So this video is not about taking sides. It is about understanding कि स्टेक पर क्या क्या है. क्योंकि अगर इंस्टेबिलिटी कंटिन्यू रही तो बांग्लादेश भी सफर करेगा और हमारी सिक्योरिटी पे भी असर आए. बांग्लादेश सिट्स एस्ट्राइड बे ऑफ बंगाल, एक मैरिटाइम कॉरिडोर है विच इज वेरी क्रिटिकल फॉर ट्रेड, एनर्जी रूट्स, और दिस मेक्स इट स्ट्रेटेजिक रियल एस्टेट फॉर ऑल बिग पावर्स, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया और हम खुद इंडिया, जिसकी सिक्योरिटी बड़ी क्लोजली इंटरट्वाइंड है बांग्लादेश के साथ. और सबके सब ये दे वांट एन इन्फ्लुएंस हियर, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री, एंड ईच वन ऑफ देम इज वर्किंग एट क्रॉस पर्पस. सो द डेंजर इज नॉट इंस्टेबिलिटी अलोन. द रियल डेंजर इज बांग्लादेश रिस्क्स शिफ्टिंग फ्रॉम ए सॉवरेन नेशन managing its own challenges to a theater of great power rivalry. तो ये एक एरिना बन जाएगा पावर राइवलरी का यहां पर, जहां डोमेस्टिक अनरेस्ट जो है एक टूल बन के रह जाएगा किसी दूसरे के स्ट्रैटेजिक गेम के लिए. इंटरनली बांग्लादेश जो है बड़े समय से इज फेसिंग इंटेंस पॉलिटिकल राइवलरी amongst various political parties. अवामी लीग, बीएनपी, जमात इस्लामी जो हार्डलाइनर्स हैं, इस्लामिक हार्डलाइनर्स हैं, और अब उसमें एक नया तबका जुड़ गया है, स्टूडेंट्स. और ढेर सारे जो मुद्दे हैं जो किसी भी समाज और देश में इस सब कॉन्टिनेंट में हैं, वो आपका करप्शन, मिस गवर्नेंस, इकोनॉमिक स्ट्रेस, वो सारे मुद्दे इस राइवलरी में, पॉलिटिकल राइवलरी में उन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया है जिसमें डीप पोलराइजेशन, रिकरेंस ऑफ वायलेंस है, और एक बिलीफ क्रिएट किया है कि स्ट्रीट पावर जो है कैन सब्स्टिट्यूट फॉर कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म्स. और एक बिलीफ ये क्रिएट किया है कि हम एक क्रांति ला देंगे. अब ये एक फर्टाइल ग्राउंड हो जाता है मैनिपुलेशन के लिए और रेडिकलिज्म के लिए. शेख हसीना थी हेड बांग्लादेश में, एंड शी वाज सीन एज प्रो इंडियन, और अवामी लीग एज सच इज सीन एज प्रो इंडियन. और जब ये पूरा वायलेंस हुआ पिछले साल और शेख हसीना इंडिया आ गई, तो नेचुरल सी बात है कि एक परसेप्शन क्रिएट हुआ, और परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऐसे माहौल में जहां इतने सारे पॉलिटिकल राइवल्स हों, कि वो पूरे सेंटीमेंट जो है एंटी इंडिया बन गया. और उस एंटी इंडिया सेंटीमेंट में उस्मान हादी का एसेसिनेशन हुआ कि फिर सारा, और उस्मान हादी कौन था? वो एंटी इंडिया और एंटी शेख हसीना था. तो जाहिर सी बात है कि उस परसेप्शन को और बल मिल गया
कि सारी ताकतें रॉ और इंडिया जो है वो लगा हुआ है बांग्लादेश को कुचल। अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका भी फायदा हो गया। जब हमारे डिप्लोमेटिक मशीनरी पे या इंफ्रास्ट्रक्चर पे वहां अटैक हुआ, अभी रिसेंटली उसको अंडर सीज किया गया, स्टोन पेल्टिंग हुई, तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट के पास, बांग्लादेश गवर्नमेंट के पास सुविधाएं नहीं थी कि उनको प्रोटेक्ट करने की। अब अगर आप एक्ट भी नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ, तो आप कुछ मैसेज दे रहे हो कि वो मैसेज ये है कि आप बढ़ावा दे रहे हो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को नर्चर कर। अब देखने वाली बात यह है कि क्या बांग्लादेश सरकार इस एंटी इंडिया स्टैंड से अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ला सकता है? क्या एंटी इंडिया स्टैंड से वो वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला सकता है? ये बांग्लादेश के लोगों को खुद समझना पड़ेगा। अब एक ट्रुथ जो हमें समझना पड़ेगा वो ये है कि कम्युनल वायलेंस जो है डज नॉट रिस्पेक्ट बॉर्डर्स। सो इट इज नेव टू बिलीव कि अगर लिंचिंग ऑफ अ मुस्लिम इन इंडिया विल नॉट क्रिएट एन आउटरेज इन पाकिस्तान और बांग्लादेश, जैसे बांग्लादेश या मुसलमान में हिंदू माइनॉरिटीज के खिलाफ कोई भी एक्शन होता है तो वो इमोशनल आउटरीच हमारे यहां होता है। तो इट्स वाइस वर्सा। नाउ दिस इज हाउ लोकल क्राइम्स जो हैं दे बिकम रीजनल क्राइसिस, क्योंकि एक आउटरीच जो है वो फीड करता है दूसरी तरफ अनदर आउटरीच, और सिर्फ इनोसेंस है वो बेचारे दे पे दी प्राइस। ऐसी स्थिति में मीडिया नैरेटिव्स हार्डन हो जाते हैं, पार्टीजन हो जाते हैं, बायस दिखाई देने लगते हैं, मॉब्स फास्टर रिएक्ट करती हैं, डिप्लोमेट्स तो बाद में कर पाते हैं, और सोशल मीडिया जो है वो इट इंश्योर्स कि रेट जो है कभी कूल डाउन नहीं। अब ऐसी स्थिति में हम अगर एक सवाल अपने आप से पूछें कि आज कोई ऐसी आवाज है जो कि विच कैन बी हर्ड बाय ऑल साइड्स, जो हमें कॉमन सेंस की तरफ ले जाए? हम क्या 1947 की रिलीजियस हेट्रेड को, जिसने इतना ब्लडशेड किया, उसको भूल गए? या हम उस ब्लडशेड को, उस वायलेंस से नंब हो गए? अब हमें कोई इंडिफरेंट हो गए और हम रिपीटेडली रिलीजन को वेपनाइज कर रहे हैं और रिलीजन को राजनीति में घुसेड़ रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है, इससे कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगी और कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी इस सब कॉन्टिनेंट में। जैसा हमने देखा, एक चीज कहीं होती है, एक इंसिडेंट वो दूसरे पे असर करता है, एंड दिस कैन कैरी ऑन। इट्स अ स्ट्रैटेजिक फॉली टू बिलीव के धर्म का राजनीति में इस्तेमाल करके हम ताकतवर बन जाएंगे। फ्रॉम अ सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, लेट मी कैटेगोरिकली स्टेट के कम्युनल पोलराइजेशन सिर्फ एक सोशल इशू नहीं रह जाता, फिर ये एक स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी हो जाती है, क्रिएट करेगी। ये नेशंस को वीक करती है फ्रॉम विद इन और इनवाइट करती है एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को, क्योंकि एवरी एक्सटर्नल पावर इज लुकिंग एट दी ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द डिसग्रंटल्ड एलिमेंट्स। सो ये जो ग्रैंड स्लोगन्स हैं, हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत एंड रिवाइवल ऑफ टू नेशन थ्योरीज बाय जनरल मुनीर, ये इमोशंस तो क्रिएट करेंगे, लेकिन ये प्रॉस्पेरिटी भी नहीं लाएंगे और ना ही कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्रिएट करेंगे। लेट्स रिमेंबर वन थिंग, दैट दिस सबकॉन्टिनेंट इज टू इंटरकनेक्टेड सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली। तो कोई भी चीज यहां आइसोलेशन में नहीं हो सकती। वी फेस अ चॉइस टुडे, रिमेन प्रिजनर्स ऑफ पास्ट or consciously take a decision to move forward. Because if we don't, and we keep fighting the same battles over religion, identity, and history,
वो फ्यूचर जो है वो स्लिप होता जाएगा। चॉइस ये करना आसान नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये अनअवॉइडेबल है। एंड द सूनर वी रियलाइज द बेटर इट इज फॉर द सबकॉन्टिनेंट, बिकॉज वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट है इस पर, which highlighted that the subcontinent is the most poorly connected as far as trade is concerned. Barely 5% trade takes place amongst us. हम ज्यादा टैक्स देने को, ज्यादा टैरिफ देने को तैयार हो जाते हैं, जबकि यूरोप में यही ट्रेड 12 times more है विद इन द कॉन्टिनेंट। सो we need to stop this shed our conflicts which are stuck in history, religion and useless hegemonistic ideas. एक अखंड भारत की बात कर रहा है तो दूसरा अखंड बंगाल की बात करने लगा, एक अखंड नेपाल की बात करने लगा। So give up these ideas. We got to move together. Thank you. Jai Hind.